आंखों देखी हालातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। मगर जो दिखाई देता है इंसान आसानी से उस पर विश्वास कर लेता है, और जो सच्चाई है वो उसे दिखाई नहीं देता है। इसलिए अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, नजरियों का धोखा, ना समझने का धोखा। तो ऐसे भी कई सारे विषय है जो अनदेखी अनसुनी है और जो इंसानों की बुद्धि के परे है, और ना ही वो सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इसलिए इंसान को ईश्वर पर भरोसा करना पड़ता है, उस पर आस्था बनाए रखना पड़ता है। तो ऐसे ही हम योग के ग्रंथों में भी कुछ बातें जान पाते हैं। हम ये भी जान पाते हैं कि इंसान और ईश्वर में जमीन और आसमान का फर्क है। हम योग के ग्रंथ में देखते हैं कि योग पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसमें समस्याएं और विपत्तियों ने उसे घेर लिया था। ऐसे हालातों में भी उसने ईश्वर के चरणों में अपने आप को एक मित्र की तरह पाया। उसने ईश्वर पर आस्था बनाए रखा, ना कि आंखों देखी हालातों पर। तो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उस पर्दे के पीछे ईश्वर का ही हाथ था। उसे उसकी परीक्षा ली जा रही थी, उसे टटोला जा रहा था। शैतान ने ईश्वर से कहा, योब आपकी बड़ी सेवा करता है क्योंकि आपने उसे कई ज्यादा धन संपत्ति देकर आशीर्वादित किया है। अगर उससे आप सब कुछ छीन ले तो वो आपको अभिशाप देगा। और ईश्वर ने योब की परीक्षा ली। शैतान के कहे मुताबिक शैतान को उससे सब कुछ छीन लेने की अनुमति दे दी। शैतान ने योब का घर द्वार, पशु पक्षी सब कुछ छीन लिया, उसके संतान संतति का हत्या किया, उसके धन संपत्ति सब कुछ नष्ट कर दिया। और दोस्तों, ऐसे हालातों में भी योब ने ईश्वर पर आस्था रखा और उसकी आराधना की। आइए हम पढ़ते हैं योब 1 अध्याय 20 से 21 पद में। योब क्या करता है? योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने सिर मुंडवाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ से लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम, आमीन। दोस्तों, योब ने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की और योब ने ये साबित कर दिया कि शैतान का कहना, उसका सोच, वो जो कह रहा है, शैतान का जो इच्छा है, उसका शिकायत है, वो गलत है। और ऐसे हालात में भी उसने ईश्वर के साथ बने रहे। दोस्तों, शैतान ने योब का पशु पक्षी, पशु जानवर और उसके बेटे बेटियों का हत्या किया, उसके धन संपत्ति छीन ली। सिर्फ इतना ही नहीं, तो योब के शरीर में पूरी तरह से बीमारियों ने जकड़ लिया था। एक भयानक बीमारी उसे जकड़ लिया था और उसके पूरे शरीर में घाव हो गया था। ऐसे हालात में भी उसकी जो अवस्था थी वो मरने तक था। और योब कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ईश्वर पर आस्था रखूंगा और मैं उसकी आराधना करूंगा। हम पढ़ते हैं योब 13 अध्याय 15 पद में, यदि ईश्वर मुझे मारना चाहता है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं उसके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा, यानी मैं उस पर आस्था रखूंगा। तो सचमुच योब ने आखिरी तक
ईश्वर पर आस्था बनाए रखा, उसकी आराधना की।